हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल शिक्षा दर्शन पर। प्यारे दोस्तों, आज सेशन में हम लोग देखेंगे एसके झा सर द्वारा जो 5th एडिशन का जो बुक लॉन्च किया गया है, सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस। आपको पता है दोस्तों, एसके झा का बुक जो है रेलवे संबंधी जितना भी एग्जाम है उसके लिए अति महत्वपूर्ण रामबाण बुक है दोस्तों। ठीक है, तो अभी रेलवे संबंधी जितना भी एग्जाम है दोस्तों, इसके लिए आपको इस बुक को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग 19वां टॉपिक पर स्टार्ट करेंगे, जो इस बुक का 19वां टॉपिक है। उसमें महत्वपूर्ण सूत्र है दोस्तों, इसका फिजिक्स का महत्वपूर्ण सूत्र है। तो हम लोग पहले महत्वपूर्ण सूत्र देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग बारी बारी से एक एक टॉपिक को कवर करेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहले महत्वपूर्ण टॉपिक से, बिना समय गवाए महत्वपूर्ण सूत्र को देखते हैं। तो चलिए दोस्तों 19वां टॉपिक स्टार्ट करेंगे। महत्वपूर्ण सूत्र संग्रह यानी कि इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जो फिजिक्स से रिलेटेड है। इससे पहले दोस्तों हम लोग बेसिक से चलेंगे। इससे पहले आपसे अनुरोध है दोस्तों कि आप इस चैनल में नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। दोस्तों इसका आप पीडीएफ चाहते हैं, इस बुक का पीडीएफ अगर चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जो शिक्षा दर्शन के नाम से, इसी चैनल के नाम से दोस्तों, शिक्षा दर्शन के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें जुड़ करके आप कमेंट कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग मापन के बारे में देखेंगे। पहला रहेगा मापन। मापन में दोस्तों एक बैरल में कितना लीटर होता है? तो आप कहेंगे सर एक बैरल में, देखिए जो दोस्तों विदेश से तेल आता है या फिर और कहीं पे जो तेल जाता है उसका यूनिट क्या रहता है? बैरल रहता है। आप कहेंगे सर बैरल रहता है, तो आप बैरल में दोस्तों, एक बैरल में कितना लीटर तेल आता है? तो 159 लीटर तेल आता है दोस्तों। एक बैरल में कितना लीटर? 159 लीटर तेल आता है। देखिए गैलन होता था पहले, एक गैलन में कितना तेल आता है? तो 3.785 लीटर आता है एक गैलन में तेल। एक गैलन में, एक लीटर में कितना गैलन होता है? तो एक लीटर में 0.2642 गैलन होता है। चलिए एक औंस, देखिए आप औंस देखे होंगे दोस्तों, औंस पूछे होंगे कि औंस किसको बोलते हैं। तो एक औंस में आपको 28.35 ग्राम होता है। क्या होता है? 28.35 ग्राम होता है एक औंस में। देखिए पाउंड चलता था पहले, तो एक पाउंड में कितना केजी होता था? तो 0.4536 केजी होता था, यानी कि आधा केजी के लगभग में होता था एक पाउंड में। एक केजी में कितना पाउंड होता है? तो 2.205 पाउंड होता है एक केजी में। एक एकड़, देखिए दोस्तों एकड़ आप जानते होंगे, जमीन का मापन करते हैं हम लोग, क्षेत्रफल का। तो एक एकड़ में क्या होता है? तो एक एकड़ में होता है 4840 वर्ग गज होता है। कितना होता है? 4840 वर्ग गज। देखिए दोस्तों डायरेक्ट पूछा जाता है रेलवे वाले एग्जाम में, तो हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव भी सोल्व करेंगे। ऐसा नहीं समझे कि हम लोग ऑब्जेक्टिव में सोल्व करेंगे, जैसे जैसे हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे उसके बाद क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव सोल्व करेंगे। चलिए एक हेक्टेयर में कितना होता है? तो एक हेक्टेयर में होता है दोस्तों 1000 वर्ग मीटर। क्या होता है? एक हेक्टेयर में 1000 वर्ग मीटर। और एक एकड़ में 4840 वर्ग गज। क्या होता है? एक एकड़ में 4840 वर्ग गज। और एक हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर। क्या होता है? 10,000 वर्ग मीटर एक हेक्टेयर में। एक बिस्सा में क्या होता है? एक बिस्वा में होता है दोस्तों, एक बिस्वा में होता है 1300, एक बिस्वा में होता है दोस्तों 1350 वर्ग फीट। क्या होता है? एक बिस्वा में 1350 वर्ग फीट। एक नाविक मील में कितना होता है दोस्तों? देखिए नाविक जो मील होता है उसमें होता है 1.852 किलोमीटर होता है। क्या होता है? 1.852 किलोमीटर होता है एक नाविक मील में। अब देखिए जो है दोस्तों एक माइक्रोन मीटर में क्या होता है? तो 10⁻6 मीटर होता है। क्या होता है? 10⁻6 मीटर होता है। चलिए एक 10⁻3 mm का मतलब क्या होता है? तो 0.0001 होता है। आपको अगर जो पावर माइनस में है तो क्या होता है? बटा में हो जाता है। चलिए अब खगोलीय मात्रक देखिए, एक खगोलीय मात्रक की दूरी कितना है? तो एक खगोलीय मात्रक 1.495 × 10⁻11 मीटर। एक प्रकाश वर्ष, देखिए दोस्तों प्रकाश वर्ष जो है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है? पारसेक है। क्या है? पारसेक। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है दोस्तों पारसेक। लेकिन उससे छोटा मात्रक कौन सा है दूरी का? तो प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो 9.4 × 10⁻15 मीटर होता है। क्या होता है? 9.4 × 10⁻15 मीटर। अब यही किलोमीटर में कह दे तो क्या होगा दोस्तों? तो 9.4 × 10⁻12 किलोमीटर। क्या होता है? 10⁻12 किलोमीटर अगर जो किलोमीटर में कह दे तो। चलिए एक पारसेक बराबर क्या होता है? तो एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, यानी कि 3.26 प्रकाश वर्ष रहेगा तो एक पारसेक कहलाएगा। अब देखिए अब आता है दूगो फोर्स है दोस्तों। क्या है? दूगो फोर्स है, किसी थीटा एंगल पर लग रहा है। देखिए एक वस्तु है दोस्तों, एक वस्तु है, इस पे दो फोर्स लग रहा है, दो फोर्स लग रहा है। एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है, तो एक फोर्स ऐसे लग रहा है। ठीक है, एक फोर्स ए है तो एक फोर्स बी है। ठीक है, यहाँ पे थीटा एंगल पर लग रहा है। कितना एंगल पर? थीटा एंगल पे। तो जो इसको खींचने वाला फोर्स होगा दोस्तों, ये होगा रिजल्टेंट फोर्स, आर। तो आर बराबर क्या होगा? फॉर्मूला रिजल्टेंट फोर्स बराबर होगा
√a² प्लस b² जो दोनों फोर्स होगा उसका स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, क्या होगा प्लस 2ab cos थीटा। देखिए आर मैक्सिमम कब होगा दोस्तों, आर मैक्सिमम होगा जब सेम डायरेक्शन में होगा a प्लस बी। आर मिनिमम कब होगा, जब अपोजिट डायरेक्शन में होगा। जब सेम डायरेक्शन में होगा तो आर मिनिमम होगा, जब अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो आर मैक्सिमम होगा। चलिए अगला देखिए, अब देखिए सदिश का अदिश गुणनफल, सदिश का अदिश गुणनफल, सदिश है दोनों, उसका अदिश गुणनफल। चलिए सदिशों का सदिश गुणनफल, सदिशों का सदिश गुणनफल होगा दोस्तों ए बी साइन थीटा। चलिए अब देखिए ये दोस्तों कौन सा मैट्रिक्स में है, मैट्रिक्स में है सदिश सदिश, तो इसका ये फॉर्मूला होगा। अब देखिए आगे देखिए, अब आता है चाल है, दूसरा टॉपिक में आ गया चाल। चाल बराबर क्या होता है दोस्तों, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। क्या होता है चाल बराबर, तो चाल बराबर कहेंगे सर दूरी बटा समय होता है। बेग बराबर क्या होता है दोस्तों, तो बेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। अगर जो इसका यूनिट पूछने लगे दोस्तों कि चाल का यूनिट क्या होगा, तो मीटर पर सेकंड। दूरी का क्या होता है मीटर होता है, और समय का क्या होता है सेकंड होता है। विस्थापन का क्या होगा दोस्तों, विस्थापन का यूनिट क्या होगा, विस्थापन का भी यूनिट होगा मीटर पर सेकंड। क्या होगा मीटर पर सेकंड। तो इंपॉर्टेंट है, यूनिट भी क्या है इंपॉर्टेंट है। चलिए त्वरण आता है दोस्तों, त्वरण क्या कहता है, बेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। तो बेग में परिवर्तन बटा समय, बेग में परिवर्तन बटा समय को क्या बोलेंगे, त्वरण बोलेंगे। तो बेग परिवर्तन कहने का मतलब दोस्तों कि जो फाइनल वेलोसिटी है उसमें से इनिशियल वेलोसिटी को घटाइए। फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को घटाने के बाद क्या होता है, बेग में परिवर्तन का पता चलता है v माइनस यू बटा टी। तो आपको पता है दोस्तों बेग का क्या होता है मीटर पर सेकंड, क्या होता है मीटर पर सेकंड। अब बटा में फिर एक और सेकंड है, यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा त्वरण का। त्वरण का यूनिट क्या होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। क्या होगा त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए त्वरण क्या होता है दोस्तों, अंतिम बेग माइनस फाइनल बेग, किया भी अंतिम बेग माइनस फाइनल बेग बटा समय होता है त्वरण का। यही बताया। देखिए त्वरण को हम लोग ए से डिनोट करते हैं दोस्तों, एक्सीलरेशन बोलते हैं इसको। v माइनस यू बाई टी इसका एक फॉर्मूला होता है, इसको आप याद कीजिए, न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगा। चलिए दूरी जो है दोस्तों, दूरी को क्या बोलते हैं, दूरी, दूरी बटा विस्थापन को क्या बोलेंगे, दूरी, दूरी विस्थापन चाल वेग। अगला देखिए दोस्तों गति समीकरण, गति का समीकरण v को क्या बोलेंगे, u बोलेंगे हम लोग प्रारंभिक वेग। जहां गति समीकरण है दोस्तों उसमें u रहेगा, उसको क्या बोलेंगे प्रारंभिक वेग, जहां से वेलोसिटी क्या है स्टार्ट है। v को क्या बोलेंगे अंतिम वेग, जो वेलोसिटी क्या है अंतिम वेलोसिटी है। a को एक्सीलरेशन, t को समय और s को विस्थापन। चलिए अब देखिए, अब इसका जो गति समीकरण है, पहला समीकरण कौन सा है, v बराबर u प्लस ए टी। v बराबर क्या u प्लस ए टी। v क्या है, v है अंतिम वेग, u क्या है, u है प्रारंभिक वेग, वे क्या है एक्सीलरेशन, t क्या है समय। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s, क्या v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। दूसरा तीसरा समीकरण क्या है, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या है s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखिए s क्या है, s विस्थापन है, u क्या है, u है प्रारंभिक वेलोसिटी, t क्या है समय, उसके बाद हाफ a क्या है एक्सीलरेशन और t क्या है समय। चलिए आप देखिए आगे, अगला देखिए, अगला पॉइंट कह रहा है दोस्तों, जब वस्तु ऊपर की ओर जा रही हो, मतलब कि जब वस्तु को हम लोग नीचे से कहां फेंक रहे हैं, ऊपर की ओर फेंक रहे हैं। जब वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो एक जगह पर माइनस जी करना है। क्या करना है, एक जगह पर माइनस जी करना है। तीनों समीकरण को हम लोग चेंज कर देना है। तीनों समीकरण क्या था, v बराबर u प्लस, v बराबर क्या था, v बराबर u प्लस ए टी, u प्लस ए टी। ए टी की जगह पर हम लोग जब ऊपर फेंकेंगे तो माइनस जी करेंगे, एक जगह पर क्या करेंगे माइनस जी करेंगे, एक जगह पर माइनस जी कर देंगे। तो v बराबर u प्लस माइनस, v बराबर u माइनस जी टी हो जाएगा। अगर जो ऊपर फेंकेंगे तब यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा जी, एक जगह पर माइनस जी हो जाएगा, फिर यहाँ पर भी एक जगह पर माइनस जी हो जाएगा। ठीक है, तीनों समीकरण आपको याद करना है। अब जब वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिरे दोस्तों तो एक जगह पर प्लस जी करना है। क्या करना है, एक जगह पर प्लस जी करना है जब वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिरे तब। ठीक है, देखिए v बराबर u प्लस ए टी, तो यहाँ पे क्या कर देंगे v बराबर u प्लस जी टी। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s, तो यहाँ पे क्या कर देंगे जी एस कर देंगे। यहाँ पे s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखिए दोस्तों एस एन है, क्या है एस एन, कैमा सेकेंड में जो होता है दोस्तों, जो गति निकालते हैं उसको कैमा सेकेंड के गति के लिए। देखिए एस एन बराबर क्या होता है, u प्लस हाफ a बाई टू इंटू 2n माइनस 1 होता है। ठीक है, अब देखिए, अब इसको हम लोग यूज करेंगे तहाँ पे आपको अच्छा से समझ में आएगा, तहाँ आपको अच्छा से समझ आएगा। चलिए तीसरा टॉपिक आ गया प्रक्षेपण। प्रक्षेपण में दोस्तों थीटा क्या होता है, प्रक्षेपण कोण होता है। क्या होता है थीटा, प्रक्षेपण कोण होता है। टी क्या है, चढ़ान उतरान का काल होता है, यानी कि समय होता है। यू क्या है प्रारंभिक वेग है, जी क्या है दोस्तों गुरुत्वीय त्वरण है, एच मैक्स क्या है महत्तम ऊंचाई है।
आर क्या है दोस्तों, परास है, और टी क्या है, उड़ान काल है। ठीक है, एच बराबर क्या होता है दोस्तों, एच बराबर होता है, एच बराबर मैक्सिमम हाइट बराबर क्या होता है, एच बराबर होता है यू स्क्वायर साइन थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g। क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g होता है मैक्सिमम हाइट बराबर। चलिए आगे देखिए, आर बराबर होता है दोस्तों, परास बराबर क्या होता है, यू स्क्वायर, परास बराबर क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा बटा जी। क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी होता है, इसके बराबर, परास बराबर। अब देखिए समय काल बराबर क्या होता है दोस्तों, समय अंतराल जो है उसको देखिए, अब यहां से देख लीजिए, इसको क्या करेंगे, टी बराबर क्या करेंगे दोस्तों, टी बराबर 2u साइन थीटा, 2u साइन थीटा, 2u साइन थीटा बटा जी होता है। ठीक है, अब देखिए टी बराबर क्या होगा दोस्तों, टी जो है छोटा वाला टी किसको इंडिकेट कर रहा है, छोटा वाला टी जो है किसको इंडिकेट कर रहा था, तो चढ़ान उतरान के काल का इंडिकेट कर रहा था। अब बड़ा वाला टी है दोस्तों, दोनों चढ़ान उतरान दोनों को इंडिकेट कर रहा था। तो समझिए दोस्तों, एक तरफ का, एक तरफ के लिए टाइमिंग क्या है, छोटा टी, तो उसके लिए क्या करेंगे, हाफ कर देंगे इसको, क्या कर देंगे इसको, हाफ कर देंगे, t/2 कर देंगे। इसलिए टी बराबर क्या था, टी बराबर था 2u साइन थीटा, क्या था, 2u साइन थीटा बटा जी। तो सिर्फ टी बराबर क्या होगा, तो टी बराबर हो जाएगा दोस्तों एक तरफ के लिए यू साइन थीटा, यू साइन थीटा बटा जी हो जाएगा एक तरफ के लिए, ये इसका फॉर्मूला है। चलिए आर मैक्सिमम बराबर क्या होगा दोस्तों, आर मैक्स बराबर यू स्क्वायर बटा जी, यू स्क्वायर बटा जी होता है आर मैक्स बराबर। चलिए आर बराबर क्या होता है दोस्तों, आर बराबर होगा, आर बराबर 4 इंटू रूट अंडर h1 इंटू h2। अब देखिए, अब आ गया तीसरा टॉपिक, चौथा टॉपिक। इसमें देखिए एम किसका इंडिकेट करेगा, द्रव्यमान के, भी वेग के, जी गुरुत्वीय त्वरण के, एच ऊंचाई के, सी प्रकाश के वेग के, पी संवेग, और डब्ल्यू कार्य, एफ बल, ए त्वरण, और एस विस्थापन। थीटा किसको करेगा, तो थीटा फोर्स और विस्थापन के बीच का कोण, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए डब्ल्यू बराबर क्या होगा दोस्तों, डब्ल्यू बराबर होगा एफ एस कोस थीटा। एफ क्या है, एफ है बल, फोर्स, और एस क्या है, एस है विस्थापन, एस क्या है विस्थापन, एस क्या है विस्थापन कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। देखिए अब अगर जो कॉस थीटा नहीं, एंगल नहीं दिया हुआ, तो फिर डब्ल्यू बराबर क्या है, एफ एस ही मान लेंगे, एफ एस ही मान लेंगे। फिर डब्ल्यू बराबर एक और फॉर्मूला, एफ बराबर क्या होता है दोस्तों, तो एफ बराबर होता है एम ए, एफ बराबर क्या होता है, एम ए होता है, यानी कि मास गुने एक्सीलरेशन। एक जूल बराबर क्या होता है दोस्तों, 10⁻7 अर्ग होता है। एक जूल बराबर क्या कहेंगे, 10⁻7 अर्ग बोलेंगे एक जूल बराबर। द्रव्यमान का क्या होता है दोस्तों, आइजैक न्यूटन द्वारा दिया गया है, सर आइजैक न्यूटन द्वारा, ई बराबर एम सी स्क्वायर, ई बराबर एम सी स्क्वायर, ई बराबर एम सी स्क्वायर। ठीक है, देखिए ई क्या है दोस्तों, ई जो है से एनर्जी है, एम क्या है मास है, और सी क्या है दोस्तों, सी है प्रकाश का चाल, क्या है सी लाइट स्पीड, क्या है सी, ई बराबर एम सी स्क्वायर। चलिए अगला देखिए, अगला कह रहा है दोस्तों गतिज ऊर्जा क्या फॉर्मूला होता है, तो 1/2 mv स्क्वायर इसको बोल सकते हैं, एम कहे तो मास, भी कहे तो वेलोसिटी, तो 1/2 mv स्क्वायर, या तो इसको हम बोल सकते हैं दोस्तों पी स्क्वायर बाई 2m, क्या बोल सकते हैं इसको, पी स्क्वायर बाई 2m भी बोल सकते हैं। स्थितिज ऊर्जा का क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, mgh, क्या होता है mgh। संवेग का क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों, द्रव्यमान गुने वेग, p बराबर, संवेग को किससे डिनोट करते हैं, p से करते हैं, तो p बराबर mv, क्या बोलते हैं, p बराबर mv। चलिए अगला देखिए, शक्ति दोस्तों, शक्ति का क्या होगा, कार्य बटा समय, शक्ति को कार्य बटा समय बोलते हैं, यानी कि वर्क बटा टाइम बोलते हैं शक्ति को। ठीक है, चलिए अगर जो शक्ति के हम लोग वर्क को, वर्क में क्या करेंगे दोस्तों, पी बराबर क्या होता है, पी बराबर होता है W/T, क्या होता है पी बराबर W/T। तो डब्ल्यू बराबर क्या करेंगे दोस्तों, डब्ल्यू जो है वर्क है वो क्या है, एफ एस कॉस थीटा, क्या है एफ एस कॉस थीटा, डब्ल्यू को लिख सकते हैं, और पी बराबर क्या लिख सकते हैं, बटा में टी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो दोस्तों हम चाहेंगे तो s/t को क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी भी लिख सकते हैं। तो p बराबर हो सकता है कि f इंटू भी हो सकता है। ठीक है, s क्या है डिस्प्लेसमेंट है, और t क्या है समय है, इसको भाग देंगे क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा, तो ये f भी हो सकता है। p बराबर एक और लिख सकते हैं दोस्तों mgh बटा t भी लिख सकते हैं, p बराबर क्या लिख सकते हैं, mgh बटा t भी लिख सकते हैं p बराबर। चलिए एक HP बराबर कितना वाट होता है, तो कहेंगे सर 746 वाट होता है। एक HP अगर देखे होंगे दोस्तों कि कितना HP का इंजन है, 10 HP का, 20 HP का, तो एक HP का मतलब क्या होता है, 746 वाट होता है। चलिए पांचवा टॉपिक पे आइए। पांचवा टॉपिक में दोस्तों F मतलब बल होगा, G मतलब क्या होगा, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण
नियम होगा m1 m2 क्या रहेगा, द्रव्यमान रहेगा, g रहेगा गुरुत्वीय त्वरण रहेगा दोस्तों, जिससे आप पृथ्वी की ओर क्या करता है, वस्तु को खींचता है, त्वरण है। क्या रहता है त्वरण, 9.8 इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या है, जी है, छोटा वाला जी है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए अगला देखिए, एम क्या है, छोटा वाला एम वस्तु का द्रव्यमान, एम बड़ा वाला एम जो है दोस्तों क्या है, ग्रह का द्रव्यमान जो अपनी ओर खींचता है, जो बड़ा द्रव्यमान है, जैसे पृथ्वी का द्रव्यमान लेंगे हम लोग, चंद्रमा का द्रव्यमान लेंगे हम लोग, तो एफ बराबर क्या होता है दोस्तों, ये गुरुत्वाकर्षण फोर्स है, एफ बराबर क्या होगा, तो जी m1 m2 बटा आर स्क्वायर, क्या होगा, जी m1 m2 बटा आर स्क्वायर। जी क्या रहेगा दोस्तों, जी सार्वत्रिक नियतांक रहेगा, जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक रहेगा, इसका मान कांस्टेंट रहेगा, क्या रहेगा 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, क्या रहेगा इसका, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। हर एक न्यूमेरिकल में इसका मान क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अगला देखिए, छोटा वाला जी जो है दोस्तों, इसका गुरुत्वाकर्षण जो रहेगा, इसका क्या रहेगा, इसका रहेगा जी बराबर जी एम बटा आर स्क्वायर, यानी एम कहने का मतलब बड़ा वाला, उसका आर स्क्वायर कहने का मतलब जो उसके बीच का दूरी है। चलिए अगर जी में परसेंटेज बदलाव करते हैं तो आर का घात में आर परसेंट क्या होगा, बदलाव होगा, आर का घात में क्या होगा दोस्तों, आर परसेंट का बदलाव होगा। अगर जो वृद्धि करेंगे तो वृद्धि होगा, कमी करेंगे तो कमी होगा। देखिए दोस्तों 5% के लिए मान्य है जी में परिवर्तन। देखिए जी में परिवर्तन केस 1 में क्या होगा दोस्तों, सतह से ऊंचाई के कारण, सतह से ऊंचाई के कारण, सतह से अगर जो ऊंचा करेंगे दोस्तों, सतह से ऊंचा करेंगे, अगर जो दूरी को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, सतह से ऊंचाई के कारण क्या होगा, जी डैश बराबर जी एम बटा आर प्लस आर के स्क्वायर। चलिए अगर जो सतह से क्या करेंगे दोस्तों, गहराई में ले जाएंगे तो क्या होगा दोस्तों, जी डैश बराबर जी इंटू 1 माइनस डी बाई आर, क्या होगा, जी डी बाई आर, डी क्या रहेगा दोस्तों, पृथ्वी से सतह की गहराई रहेगा। चलिए अगला देखिए, अब केस थर्ड में क्या होगा, केस थर्ड में क्या होगा, जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जब हम क्या करेंगे, पृथ्वी को घूर्णन गति बढ़ाएंगे, पृथ्वी की घूर्णन गति को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तो जी का जो जी का वैल्यू है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर जो पृथ्वी के घूर्णन गति को हम बढ़ाएंगे दोस्तों, तो पृथ्वी की घूर्णन गति को बढ़ाने से जी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो देखिए जी डैश बराबर जी डैश बराबर जी डैश बराबर जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर लैम्डा, ओमेगा क्या है, पृथ्वी का कोणीय वेग है, विषुवत रेखा 0 डिग्री, ध्रुव क्या है 90 डिग्री। चलिए अब देखिए पलायन वेग जो होता है दोस्तों, जिससे क्या होता है, किसी भी ग्रह को हम लोग क्या करते हैं, प्रक्षेपित करते हैं, पलायन वेग अपने क्या करते हैं, अपना जो एटमोस्फेयर है उससे बाहर करते हैं, तो उसी को पलायन वेग बोलते हैं दोस्तों। तो पलायन वेग बराबर क्या होता है, पलायन वेग बराबर क्या होता है, रूट अंडर 2 GR, रूट अंडर 2 GR। आर क्या है दोस्तों, उस प्लेनेट का, उस ग्रह का क्या है, रेडियस है, और जी क्या है, जी जो दोस्तों उसका गुरुत्वाकर्षण बल है, और रूट अंडर 2 GR। देखिए दोस्तों पृथ्वी का होता है 11.9 किलोमीटर पर सेकंड, क्या होता है 11 किलोमीटर पर सेकंड, पृथ्वी का क्या होता है 11 किलोमीटर पर सेकंड से अगर जो कोई वस्तु को फेंका जाए तो क्या हो जाएगा, वो पृथ्वी का वायुमंडल से बाहर चला जाएगा। देखिए कक्षीय वेग क्या होता है दोस्तों, कक्षीय वेग भी नॉट बराबर क्या होता है, कक्षीय वेग परिक्रमण काल का नियम। अब आता है दोस्तों लिफ्ट वाला जो फॉर्मूला होता है, लिफ्ट वाला जो लिफ्ट ऊपर की ओर तेजी गति से जाता है, नीचे की ओर आता है, उसका हम लोग फॉर्मूला देखेंगे लिफ्ट वाला। तो लिफ्ट वाला में दोस्तों जब लिफ्ट क्या करता है, त्वरित, एम क्या है, लिफ्ट में सवार व्यक्ति का द्रव्यमान, डब्ल्यू क्या है, लिफ्ट में सवार व्यक्ति का भार। अब देखिए द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है, द्रव्यमान क्या होता है दोस्तों, द्रव्यमान किसी वस्तु का चेंज नहीं होता है, ठीक है, भार चेंज होता है। भार क्यों चेंज होता है, क्योंकि वहां का गुरुत्वाकर्षण पर डिपेंड करता है कि अगर जो वहां का गुरुत्वाकर्षण ज्यादा रहेगा तो उस वस्तु का भार ज्यादा हो जाएगा, अब गुरुत्वाकर्षण कम रहेगा तो वस्तु का भार कम हो जाएगा। तो डब्ल्यू बराबर क्या होता है दोस्तों, एम जी होता है, डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एम जी होता है, डब्ल्यू बराबर होता है एम जी, ठीक है। अब देखिए जी क्या है, गुरुत्वाकर्षण त्वरण है, ए क्या है, मशीन का त्वरण है। लिफ्ट की गति का समीकरण क्या होता है, डब्ल्यू बराबर क्या होगा, तो एम जी। अगर जो दोस्तों क्या है कि वस्तु अगर जो क्या है समान वेग से ऊपर जा रहा है तो क्या होगा, एम जी होगा। अगर जो त्वरित वेग से ऊपर जा रही है तो एम जी प्लस ए होगा, जितना एक्सीलरेशन रहेगा वो रहेगा। अब देखिए जब लिफ्ट समान वेग से ऊपर जा रही है तो डब्ल्यू बराबर एम जी, जब लिफ्ट एक त्वरण से ऊपर जा रही है तो डब्ल्यू बराबर एम इंटू जी प्लस ए। जब लिफ्ट
एक समान त्वरण से नीचे आ रही है तो क्या होगा, एक समान त्वरण से नीचे आ रही है तो डब्ल्यू एम जी, डब्ल्यू बराबर एम जी माइनस ए। लेकिन जब लिफ्ट की राशि टूट जाता है तो क्या हो जाता है दोस्तों, जब राशि टूट जाएगा लिफ्ट का तो लिफ्ट क्या है, नीचे आएगी त्वरित रूप से। तो उस समय क्या होगा, भार जीरो हो जाएगा। कैसे, तो एम इंटू जी माइनस जी होता है। क्या होता है, एम इंटू जी माइनस जी, जी माइनस जी को घटा देंगे तो जीरो हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, भार जीरो होगा। केस 5 में क्या होगा, केस 5 में क्या होगा कि एक्सेलरेशन जी से क्या होगा, बड़ा होगा, तो लिफ्ट नीचे जा रहा होगा, तब एम जी बराबर क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा डब्ल्यू। ठीक है, अब देखिए क्या है घर्षण गुणांक म्यू, घर्षण गुणांक म्यू बराबर क्या होगा, घर्षण बल बटा प्रतिबल प्रतिक्रिया, ये क्या होगा, घर्षण गुणांक। अब देखिए रेखीय वेग बराबर क्या होगा, फॉर्मूला दोस्तों, रेखीय वेग डब्ल्यू, आर बराबर वृत्तीय पथ की त्रिज्या, एम का है द्रव्यमान हो गया, थीटा क्या होगा, वक्र पथ की ढाल हो गया, एसी क्या होगा, अपकेंद्रीय बल हो गया, अपकेंद्रीय बल हो गया, जी क्या हो गया, गुरुत्वाकर्षण बल, और एल क्या होगा, कोणीय संवेग हो गया। चलिए इसका भी फॉर्मूला देख लेते हैं। अब देखिए अभिकेंद्र बल जो है दोस्तों, अभिकेंद्र त्वरण जो केंद्र की ओर लगता है, अभिकेंद्र त्वरण क्या होगा, वी स्क्वायर बाई आर होगा। अभिकेंद्र बल क्या होगा, देखिए अभिकेंद्र त्वरण कहने का मतलब दोस्तों जो केंद्र की ओर लग रहा हो। ठीक है, अब एक बल होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो सेंटर की ओर लगता है, अभिकेंद्र बल, तो उसका क्या होता है, एम वी स्क्वायर बटा आर होता है। वक्रपथ की ढाल, वक्रपथ दोस्तों कहाँ पे वक्रपथ होगा, क्या होगा, ढाल होगा, कितना स्लोप होगा, उसका ढाल होगा, तो रूट अंडर आर जी टेन थीटा। कुल त्वरण ए बराबर क्या होगा, तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी। भार गुने भार भुजा बराबर क्या होता है, आयास गुने आयास भुजा होता है। भार गुने भार भुजा बराबर क्या होता है, आपको दे देगा भार दे देगा दोस्तों, भार भुजा दे देगा, आयास दे देगा आपको, आयास भुजा दे देगा। तो इसके बराबर क्या होता है, भार गुने भार भुजा बराबर आयास गुने आयास भुजा। जैसे जैसे हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे आपको ये जो कंफ्यूजन है वो दूर होता जाएगा। चलिए यांत्रिक लाभ बराबर क्या होता है दोस्तों, यांत्रिक लाभ बराबर होता है भार बटा आयास होता है। क्या होता है, यांत्रिक लाभ बराबर भार बटा आयास होता है। फिर देखिए बल युग्म बराबर बल बहुबल होता है। कोणीय संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुने वेग गुने त्रिज्या होता है। कोणीय संवेग बराबर, कोणीय संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, एल बराबर एम वी आर होता है। चलिए दोस्तों यहाँ तक रहने देते हैं, इसमें जितना भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था उसको देख लिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे और न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। आप इस चैनल पर नए, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों आपको थोड़ा सा भी इस चैनल में खराब या अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।